तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को पहले। इजी है, उतना टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है बोल सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, ओके। तो एक्चुअल में क्या बोला गया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीनों की साइड क्या है, एल है, ओके। तो क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज रखा Q प्लस Q, और यहाँ पे एक रखा प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, ठीक है, तीनों में सेम चार्जेस रखा। तो एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कहाँ पे होंगे, अभी अभी सीखा हमने किस तरह ड्रॉ की जाती है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये है सेंट्रॉइड, इसमें एक चार्ज रखा कैपिटल Q सपोज। तो आपको पूछा गया कि इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है, इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे अगर ये तीनों चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि इन तीनों चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस कैपिटल Q चार्ज की कितना वैल्यू होना होगा, आया समझ में, यस, ओके। तो इक्विलिब्रियम में रखना मतलब क्या है, सपोज ये चार्ज है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसके ऊपर सपोज इस डायरेक्शन में कुछ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में कुछ 6 न्यूटन लग रहे हैं, तो क्या इस केस में इक्विलिब्रियम में होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसको नीचे खींचेंगे, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों फोर्सेस को क्या होना होगा, सेम होना होगा, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ओके। यहाँ तक ठीक है। तो हमें क्या पूछा, इस कैपिटल Q की वैल्यू कितना होंगे सच दैट ये तीनों चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसके लिए समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी तो सेम ही होंगे, सिमिलर केसेस होंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो Q है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कौन दे रहा है, ये जो Q है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको सपोज बोल दिया F1, ठीक है। तो फिर ये भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, है ना, तो इसको बोल दिया सपोज F2। ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, क्यों सेम होंगे, क्योंकि चार्जेस भी तो सेम है ना, यस। तो ये लेंथ कितना है L, ये भी लेंथ L है, ठीक है, सब कुछ सेम है तो दोनों फोर्सेस भी सेम होंगे। तो अब बोल सकते हो ये जो F2 है F1 है दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे उसको निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना रिजल्टेंट फोर्स निकालने की, तो ये है डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो इस फोर्स को सपोज हमने बोल दिया, कुछ नाम दे देते हैं ना F4, ठीक है, इस तरह को नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लिख सकते हैं रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2, और क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ये दोनों फोर्सेस, ठीक है, जिसका आप रिजल्टेंट निकल रहे हो। तो ये थीटा कितना होंगे, एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की ये तीनों एंगल कितना कितना होंगे, ये 60 डिग्री होंगे, है कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर ये 60 हुआ ये तो 60 हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो F1 और F2 के बीच में एंगल कितना आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में, तो F1 F2 ये तो सेम सेम है, ठीक है। तो अगर हम F1 F2 को F बोल दे या जो भी बोल दे, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दो सेम है। तो हमने क्या किया, F1 F2 को F बोल दिया। तो अभी हम लिख सकते हैं ट्वाइस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F स्क्वायर इनटू cos 60 की वैल्यू कितना होता है, हाफ। आया समझ में, यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस F स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे कितना, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे ना, F स्क्वायर, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे 3f²। तो कितना आएंगे आंसर √3f। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितना आया, इसकी वैल्यू आया √3f। ओके, तो यहाँ तक एकदम बढ़िया से क्लियर है कि नहीं, बोलो यस, एकदम क्लियर है, आसान है। तो अभी देखो ये जो f है इसकी वैल्यू को भी निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो एक्चुअल में F1 ही तो f है, F2 ही तो f है कि नहीं। तो F1 की वैल्यू कितना होंगे, F1 इज द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। ठीक है, तो F1 की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F1 की वैल्यू को कैसे निकालोगे, F1 इज इक्वल टू KQ/L², है कि नहीं, कूलम्ब्स लॉ। यस, एकदम आसान। तो इस Q को यहाँ पे ऐसे लिखा और डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस जो है L² लिख दिया। ठीक है, तो इस K की एक वैल्यू है ना, कितना है 9 × 10⁹। यस, तो ये जो Q है इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, Q²/L²। तो यही वैल्यू, ये जो F1 है इसको हमने F बोला है कि नहीं, इसको हमने F बोला। तो देखो ये जो F4 है, जो रिजल्टेंट है F4, ठीक है, तो F4 को हमने क्या लिखा √3f लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं F4 इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे लिख देते हैं F4 इज इक्वल टू √3 × 9 × 10⁻, या तो K भी लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने K लिख दिया, सपोज Q² और यहाँ पे L²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो ये जो F4 है, F4 की वैल्यू हमें मिल गया कितना, इतना। तो इसका मतलब, तो इस डायरेक्शन में ये जो F4 है इसकी वैल्यू इतना। तो अभी ध्यान से देखो, अगर ये चार्ज, ये जो Q है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, वीडियो पॉज करते जाना। तो अगर ये जो कैपिटल Q है इसकी चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होंगे, तो उस केस में ये इसको रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये चार्ज ऊपर मूव होंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस चार्ज को क्या होना होगा, निगेटिव होना होगा। ठीक है, तो अगर ये चार्ज निगेटिव हुआ तो क्या होंगे, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे। ठीक है, जब खींचेंगे ये फोर्स इसको कैंसिल आउट करेंगे, करने के बाद इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जाएंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, नया डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे था जो Q चार्ज है ना, तो यहाँ पे कैपिटल Q था। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको खींचेंगे इस डायरेक्शन में विथ सम फोर्स, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, रिजल्टेंट फोर्स था ना, F4 हमने लिखा था। तो F4 की वैल्यू कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं सपोज F। ओके, कुछ भी दे सकते हो। तो अभी देखो, अगर इक्विलिब्रियम में होंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू बी एट इक्विलिब्रियम। ओहो, करंट चली गई। ओके, तो टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होना होगा, ये जो दोनों फोर्सेस है F4 और F, इन दोनों को क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। ठीक है, ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो F है, ठीक है, एक्चुअल में डायग्राम कैसा था, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं क्या। ओके, तो यहाँ पे था ना Q, ठीक है, और ये था सेंट्रॉइड, है ना, यहाँ पे स्मॉल Q था। तो ये था F4, है ना, इसको हमने सपोज बोल दिया F। ओके, या तो F डैश भी बोल सकते, कुछ भी बोल दो। तो ये जो F है, F4 से इक्वल होना होगा, तब क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो F4 की वैल्यू तो हमें मिल गया, F4 की वैल्यू, है ना। तो F की वैल्यू कितना होंगे, तो F की वैल्यू होंगे, सपोज इसका नाम दे दिया A नाम दे दो, ठीक है, और इसको नाम दे दो B। ओके,
तो f की वैल्यू कितना आएंगे, यहाँ पे निकल लेते हैं। f इज इक्वल टू हाउ मच, के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी, ओके, ए बी स्क्वायर होंगे ना, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना होंगे कैसे निकालोगे, अभी अभी सिखाया था मैंने, ठीक है। तो किस तरह निकाले जाते हैं इसको, जो फॉर्मूला है ना, इसको निकलना बात तो एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद हमने ओ लिया था ना, ये ओ लिया था, इसको सी लिया था और इसको बी लिया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ओ लेंगे। तो कैसे निकालोगे, निकल पाओगे? हाँ, एकदम सेम है, सिमिलर है। तो आंसर कितना आएंगे बोलो। यहाँ पे क्या करोगे देख लो एक बार, रिकॉल करा देता हूँ। तो ये है, सपोज इसको डी बोल दिया ना, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, ये एंगल होंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 हुआ, cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच, बेस पे हाइपोटेनस। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना होंगे, AD होंगे, ठीक है। हाइपोटेनस कितना होंगे, AO, ठीक है। तो यहाँ से आप AO को लिख सकते हो, कितना लिखोगे, cos 30 AD बाय cos 30, ओके। तो AD कितना हो जाएंगे, L/2 और cos 30 की वैल्यू कितना होंगे, √3/2, 2 कट गया, तो L/√3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो AO की जगह पे L/√3 और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 3 तो ऊपर जाएंगे, 3KQQ बाय L² लिख दोगे इस तरह, ठीक है। तो f की वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ पे लिख दोगे f की वैल्यू, क्या लिखोगे, 3KQQ। जहाँ पे भी समझ में नहीं है आप लोगों को, वहाँ पे वीडियो को पॉज करना, पेपर पेन लेके खुद से करना, ठीक है। खुद करने से एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, एकदम इजी वे होता है लर्न करने की चीज़ों को। तो खुद पेपर पेन लेके करना, ठीक है। ये जो f4 की वैल्यू है वो कितना है, √3 इंटू KQ² L²। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ये जो कैपिटल Q है, इस Q की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। तो उसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करो चीज़ों को, क्या मिलेंगे, तो ये L² कट गया, तो यहाँ पे मिलेंगे 3K और क्या लिखेंगे, स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल Q इज इक्वल टू √3, K तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो √3 रहेंगे, एक Q रहेंगे इस तरह, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये जो √3 है इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं बोलो, यस लिख सकते हो। तो √3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे यहाँ पे √3 कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल Q इज इक्वल टू हाउ मच, स्मॉल q बाय √3। तो यहाँ पे जो ये कैपिटल Q है, इसकी वैल्यू कितना होना होगा, स्मॉल q बाय √3। तब जाके क्या होंगे, ये जो स्मॉल q चार्ज है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। एकदम इजी है, इजी उतना तो है नहीं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आराम से ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खुद करना होगा, मतलब पेपर पेन लेके, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा छोड़ दिया काम खत्म, ऐसे मतलब टेम्पररीली वो आप समझ पाओगे, लेकिन बाद में दिक्कतें हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एकदम पेपर पेन लेके खुद से सॉल्व करते जाना होगा, ठीक है। तो आप लोग करना एक बार कि ये जो कैपिटल Q है, इसकी वैल्यू Q बाय √3 आते कि नहीं, खुद एक बार निकल के देखना, ठीक है।